Let's write cinema story. ये सनी पाजी की फिल्म आती है तो हम सब लोग लाइन में खड़े हो जाते हैं, ट्रैक्टर भर के सिनेमा हॉल तक पहुंच जाते हैं। लेकिन बस जब अपनी यानी जाटों की बात आती है ना, तो लगता है कि हम अपनों को भूल गए हैं, है ना। अभी कुछ दिन पहले मासूम शर्मा की एक हरियाणवी फिल्म लाइसेंस थिएटर में रिलीज हुई थी। एक फल बेचने वाले की कहानी थी जो गन और लाइसेंस के चक्कर में एक बड़े ड्रामे में फंस जा है। साथ में यशपाल शर्मा भी हैं, लेजेंड है वो भी, सपना चौधरी, राखी लोचिप जैसे कलाकार भी हैं। और हरियाणा और दिल्ली एनसीआर में इसने अच्छी खासी ओपनिंग भी दी है। सिंगल स्क्रीन थिएटर में हाउसफुल शोज भी गए हैं। लेकिन जैसे ही बात बड़े स्केल की आई ना, कलेक्शन सिर्फ हरियाणवी बेल्ट तक सीमित रह गया। और उधर अपने पड़ोस को ही देख लो यार, दिलजीत दोसांझ की फिल्म आई है सतलुज, जो कि ZEE5 पर रिलीज हुई है। पहले इसका नाम पंजाब 95 था। इसको दुनिया भर के पंजाबी देख रहे हैं। यही हाल दिलजीत की दूसरी फिल्म मैं वापस आऊंगा का है। पूरी दुनिया के पंजाबी लोग उसे देख रहे हैं। उसका कलेक्शन देख लो यार। और तमिल, तेलुगु, मलयालम फिल्मों के साथ भी सालों से यही हो रहा है कि उस लैंग्वेज की फिल्म को वो लोग जरूर देखते हैं जो उनकी भाषा में है। तो जाट और हरियाणवी में क्या कमी रह गई यार, जरा हाल देखो अपना। 40 साल पहले 1984 में एक फिल्म आई थी चंद्रावड़। यह हरियाणवी सिनेमा की पहली फिल्म थी जो कमर्शियली सक्सेसफुल बनी। और उससे पहले भी 1968 में धरती नाम की एक फिल्म आई थी, पर वो हरियाणवी सिनेमा की सिर्फ शुरुआत भर थी। लेकिन 1984 में चंद्रावड़ ने साबित कर दिया था कि हरियाणा में भी दम है भाई, हम भी फिल्म रिलीज कर सके हैं और कमाई कर सके, चला सके, इंडस्ट्री खड़ी कर सके हैं। तो सोचो, चंद्रावड़ से लेकर आज तक मासूम शर्मा की लाइसेंस तक करीब 42 साल हो चुके हैं, गुजर चुके हैं इतने साल। इतने सालों में इंडस्ट्री ने कुछ हिट्स दी, कुछ अवार्ड जीते, कुछ स्टार्स बनाए। लेकिन आज भी 2026 में भी हमारी सबसे बड़ी थिएटर रिलीज भी अपने ही घर हरियाणा के आसपास तक सीमित रह गई। वो बात अलग है कि बाहर भी रिलीज हुई थी पर वो उतना रिस्पॉन्स नहीं मिला। और यही बात आज मुझे आप सबको बतानी है, क्योंकि मैं खुद हरियाणा से हूं और मैं आज एक फैन के तौर पर इस दर्द पर बात करने आई हूं कि भाई ऐसा क्या हो गया यार, क्यों नहीं हो रहा। इसको जानने के लिए पहले थोड़ा इतिहास को समझते हैं। हरियाणवी सिनेमा में असली मॉडर्न टाइमिंग टर्निंग पॉइंट जो है 2004 में आया था। उत्तर कुमार की फिल्म धाकड़ छोरा रिलीज हुई थी। ये फिल्म सिर्फ 8 लाख रुपए में बनी थी और इसने 8.5 करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी। इतना बड़ा हिट, इसे हरियाणवी सिनेमा का शोले कहा जाता है। उत्तर कुमार को लोगों ने धाकड़ छोरा के नाम से बुलाना शुरू कर दिया। आज भी उगाना का कितना कितना बच्चा है और यही उनकी पहचान बन गई। इसके बाद उन्होंने 80 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है, 20 के करीब डायरेक्ट भी की हैं और आज भी वो हरियाणवी सिनेमा के सबसे बड़े स्टार माने जाते हैं। लेकिन यार, यही सवाल शुरू होता है यहीं से, चंद्रावड़ से धाकड़ छोरा तक और धाकड़ छोरा से आज लाइसेंस तक। इतने साल बीत गए और फिर भी इंडस्ट्री का स्केल ऊपर नहीं पहुंच पा रहा है। पंजाब और साउथ की इंडस्ट्रीज ने जो हासिल किया है, पंजाबी इंडस्ट्री को देख लो। दिलजीत दोसांझ जैसे स्टार्स इंटरनेशनल स्टेज पर परफॉर्म कर रहे हैं, कोचेला जैसे फिल्म फेस्टिवल में जा रहे हैं, हॉलीवुड में काम कर रहे हैं, पंजाबी म्यूजिक पूरी दुनिया में सुना जा रहा है। और साउथ की बात करें तो तेलुगु इंडस्ट्री ने तो बाहुबली, RRR जैसी फिल्मों से पूरी दुनिया को हिला दिया है। ऑस्कर तक जीत कर लेकर आ चुके हैं यार वो। हाँ, तुम कह दोगे कि हमारे पास ढांडा है, ढांडा भी तो इंटरनेशनल स्टेज पे गा रहा है। और हमारी हरियाणवी इंडस्ट्री आज भी कुछ लोगों को छोड़कर स्ट्रगल कर रही है। अभी कोई बड़ी हिट, कोई बड़े नेशनल अवार्ड तक हम नहीं पहुंच पा रहे हैं। हाँ यार, कुछ अच्छी चीजें हुई हैं। 2022 में दादा लक्ष्मी जैसी फिल्म नेशनल फिल्म अवार्ड भी जीतती है बेस्ट फीचर फिल्म इन हरियाणवी कैटेगरी में। यह हमारी इंडस्ट्री का चौथा नेशनल अवार्ड था। इससे साबित हुआ अब सिर्फ हरियाणवी सिनेमा छोटे लेवल पे नहीं है, हमें भी दम है भाई, हमारे में भी टैलेंट है। और गानों की बात करूं तो यार, मुझे हरियाणवी गाने सुनना बहुत पसंद है। सपना चौधरी, रेणुका पवार, प्रांजल दहिया, ढांडा, मासूम शर्मा, KD, इतने सारे सिंगर्स इनके गाने यूट्यूब पर मिलियंस में व्यूज जाते हैं। मासूम शर्मा जैसे नाम अब भी सिंगिंग से एक्टिंग तक आ चुके हैं, लेकिन गाने पूरे नॉर्थ में सुने जाते हैं, रील्स में इस्तेमाल होते हैं, शादियों में बजते हैं। म्यूजिक के मामले में हमने काफी ग्राउंड
कवर किया है, कोई शक नहीं है इस बात में। लेकिन जब बात फिल्मों की आवे है ना, और बड़े स्केल की आवे है, नेशनल और इंटरनेशनल पहचान की आवे है, वहां आज भी हम कितने पीछे खड़े हुए मिले हैं। मतलब बात साफ है, इतने साल बाद भी कोई भी हरियाणवी फिल्म या स्टार वो पैन इंडिया अपील नहीं ला पाया जो पंजाबी और साउथ स्टार्स लेकर आए हैं। लाइसेंस भी वही अटक कर रह गई। चंद्रावड़ और ठाकर छोरा जैसी फिल्में भी अटकी थी अपने घर तक। तो सवाल उठता है कि आखिर कमी कहां रह गई। मेरे हिसाब से इसकी बड़ी वजह है, पहली बात जो है वो बजट की है। हमारी ज्यादातर फिल्में बहुत कम बजट में बनती हैं, ये खुद सपना चौधरी ने भी कहा है। कभी कभी सिर्फ कुछ लाख रुपए में बन जाती है, जबकि पंजाबी और साउथ की फिल्में अब करोड़ों और हजारों करोड़ों का बजट लगा रही हैं। कम बजट का मतलब कम प्रोडक्शन वैल्यू, कम मार्केटिंग और कम रीच हो जाता है। दूसरी बात डिस्ट्रीब्यूशन की रह रही है। हमारी फिल्में आज भी ज्यादातर सिंगल स्क्रीन थिएटर तक सीमित होकर रह जाए हैं, मल्टीप्लेक्स चेन में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाती हैं, वहां तक नहीं पहुंच पाती है, जबकि पंजाबी फिल्में अब देश भर के मल्टीप्लेक्स में रिलीज होती हैं। तीसरी बात, और ये सबसे जरूरी बात है, स्टोरी टेलिंग और स्टार पावर। पंजाबी इंडस्ट्री ने अपने स्टार्स को सिर्फ रीजनल आर्टिस्ट नहीं रहने दिया है, उन्हें ग्लोबल आइकन बना दिया है। दिलजीत दोसांझ, गुरु रंधावा और भी बहुत सारे बड़े बड़े नाम हैं जो इंटरनेशनल कोलैबोरेशन करते हैं। हमारे यहाँ से गिन चुन के एक या दो ही नाम मिलेंगे जो इंटरनेशनल क्रॉसओवर करते हैं। अब यार मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हमारे इंडस्ट्री में टैलेंट नहीं है, बिल्कुल है। हमारे गाने, हमारी कहानियां, हमारा कल्चर, इतना कुछ है, उसकी रीच नहीं पहुंच पा रही है। हरियाणा की मिट्टी में वो जज्बा है, वो एनर्जी है, बस हमें चाहिए क्या, एक बड़ा प्लेटफॉर्म, एक इन्वेस्टमेंट और एक विजन जो हमारी स्टोरीज को नेशनल और इंटरनेशनल ऑडियंस तक पहुंचा सके, है ना। ठाडा न्योली वाले जैसे लोग बढ़िया तरीके से इस काम न कर रहे हैं। और एक और बात बताऊं, हरियाणवी छोरी होने के नाते मुझे देखकर दुख होता है भाई कि जब कोई हमारी इंडस्ट्री की बात करता है तो सिर्फ देसी और लोकल और छोटी इंडस्ट्री कह के बात खत्म कर दे हैं, जबकि हमारे गानों को पूरा नॉर्थ इंडिया सबसे ज्यादा सुनता है, हमारे डांस स्टेप वायरल होते हैं। इतना ही नहीं, मुझे उम्मीद है भाई कि आने वाले सालों में हमारी इंडस्ट्री भी वो मुकाम हासिल करेगी जिस तरह दादा लक्ष्मी को नेशनल अवार्ड मिला, जिस तरह हमारे सिंगर्स यूट्यूब पर मिलियंस में व्यूज लेकर आ रहे हैं, जिस तरीके से बैरन गाना अभी इंस्टाग्राम पर वायरल हुआ। वो दिन दूर नहीं जब कोई हरियाणवी फिल्म भी नेशनल स्तर पर धूम मचाएगी। बस जरूरत है सही इन्वेस्टमेंट की, सही विजन की और सही मेकर्स की जो हमारी कहानियों को बड़े स्केल पर ले जाने की हिम्मत रखें। तो दोस्तों, तुम्हारा क्या ख्याल है इस बारे में मुझे बताना। क्या तुम भी हरियाणवी गाने और फिल्मों को फॉलो करते हो? तुम्हें क्या लगता है कि हमारी इंडस्ट्री कब आगे बढ़ेगी? कमेंट करके जरूर बता देना। एक हरियाणवी छोरी होने के तौर पे मुझे तुम्हारी राय जाननी है यार कि तुम क्या जानते हो। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आप सुन रहे थे लेट्स स्माइल मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।